नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रीट प्री एग्ज़ाम पिछले वर्ष के पेपर को लेकर कि किस लेवल का पेपर आता है। तो ये पेपर रीट लेवल 2 का है, जिसमें हमारा प्रथम खंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इनके कुल 30 प्रश्न पूछ जाते हैं। उनके बाद हमारा भाषा फर्स्ट एवं भाषा सेकंड, इनमें से अगर हमने फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट की है तो सेकंड में संस्कृत या अंग्रेजी सेलेक्ट करनी है, यानी कोई भी एक भाषा सेलेक्ट करनी है। यानी फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट करनी है, सेकंड में संस्कृत सेलेक्ट करनी है। अगर हमने फर्स्ट में संस्कृत सेलेक्ट की है तो सेकंड खंड में हमें हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम भाषा सेलेक्ट नहीं करनी है। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट बार रीट प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट पेपर का। तो रीट प्री एग्जाम्स में साइंस एवं मैथ का केवल एक ही पेपर आता है, जिनके 60 प्रश्न पूछ जाते हैं। उनके बाद सामाजिक अध्ययन का भी एक ही पेपर आता है, जिनके 60 प्रश्न पूछ जाते हैं। कुल हमारा 150 नंबर यानी 150 अंक का पेपर होता है। और कुल जो समय अवधि होती है वो 2.5 घंटे रहती है, यानी 2 घंटे 30 मिनट। कुल 150 पूर्णांक आता है। इसमें SC ST OBC EWS के लिए कुल प्री एग्ज़ाम पास करने के लिए 82 नंबर लाने पड़ते हैं, और सामान्य कैटेगरी के यानी कुल 60%। OBC SC ST EWS के लिए 82 नंबर। जिन अभ्यर्थियों के 150 में से 82 नंबर आ जाएंगे तो वो रीट प्री एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, और वो लाइफ टाइम क्वालिफाई रहेंगे, और वे रीट मेंस के लिए एग्ज़ाम्स देंगे। तो अब हम रीट लेवल 2 हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार रीट प्री एग्जाम्स में हिंदी के प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो हम प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा हिंदी का प्रथम क्वेश्चन है, वाक्य के अंग बताइए। रीट प्री एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न उद्देश्य, विधेय, विकल्प ए एवं बी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वाक्य के 2 अंग होते हैं, सबको मालूम होगा, उद्देश्य और विधेय। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं विधेय से बना होता है वह कहलाता है। हमारा वाक्य से प्रश्न पूछे गए, तो जो वाक्य उद्देश्य एवं विधेय से बना होता है वो वाक्य कहलाता है, बताइए। तो हमारा राइट आंसर है प्रधान वाक्य, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं मुख्य विधेय होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ बताइए। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपमानित करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है, बताइए। तो 8 वार न्यो त्योहार। इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर के अनुसार हमारा राइट आंसर है 8 वार न्यो त्योहार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल में दक्ष किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि, बताइए। तो है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। डोल्टन प्रणाली का आविष्कार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पोरक हस्ट ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, बताइए। तो वह व्यवहार परिवर्तन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर अनुलेख की आवश्यकता शर्त क्या है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त। तो वह अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। एक बार जरूर पिछले वर्ष का पेपर देखना चाहिए, क्योंकि हमें लेवल समझना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है।
बताइए भाषा शिक्षण का दृश्य एवं श्रव्य, यानी हमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ऐसा कौन सा माध्यम है? तो हमारा है नाटकीकरण, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। बताइए भाषा, विषय सामग्री, जिल्द, शैली। तो हमारा जिल्द, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय का लाभ, तो है एक विकल्प ए एवं बी दोनों सही, यानी कक्षा में शिक्षण पूर्ति, स्व अध्याय के लिए अवसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। बताइए मौखिक परीक्षाओं का गुण। आपको मालूम होगा कि रीट प्री एग्जाम्स में हिंदी का जो पेपर भी लेवल का आता है, इसमें भी हमें 82 नंबर लाने पड़ते हैं क्वालिफाई के लिए, तो एक बार जरूर पेपर को देखना चाहिए। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, बताइए। तो वह इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। बाकी मैं आपको हिंदी की प्रश्नों को एक बार दिखा देता हूं। देखिए बहुत ही पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। बताइए ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज। तो वह हमारा विदेशी। फिर ये सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, तुरंत ही आंसर आना चाहिए शशांक, ऑप्शन नंबर सी। पिछले वर्ष ये इस क्वेश्चन में हमें बोनस दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बताने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बताने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा? तो वह अन। अब मैं प्रश्नों को एक बार दिखा देता हूं, आप इसको मिला सकते हो। बहुत ही फिर पैराग्राफ्स, जिसमें 55 से 56 ये हमारे पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है। कुल हिंदी के 30 प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को मैंने दिखा दिया है कि किस प्रकार के जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इनका असर नहीं, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वह हमारा अज्ञार्थ वर्तमान विधा शब्द है। तो वह विधा शब्द एक स्त्रीलिंग है। फिर व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा, व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा। तो वह व्यक्तियों, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप व्यक्तियों होगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। तो वह भाषा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।